प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे काबा शरीफ की एक ऐसे करिश्मे के बारे में जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने का बहुत ही ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज की मौसम में लोगों को पूछना शुरू कर दिया कि लोग हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसको बताया कि हज के लिए कराची से जाते हैं, तो किसी ने उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो रेलवे स्टेशन पर लोगों को पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाए। वो कई दिनों से लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीसी ने सोचा, ये बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीसी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची लेकर जाऊंगा। और फिर वो इसी तरह से कराची पहुंच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं। किसी ने उसे हज हाउस का रास्ता बता दिया तो वो हाजी कैंप पर पहुंच गया। वहां से बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना कोई टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने की बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में जाकर छुपकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज पर एक बंदी से कहा कि भाई साहब, जब जिद्दा आ जाए तो आप मुझे बता देना। चुनांचे जब जिद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उस शख्स ने बताया, भाई साहब जिद्दा आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां से खड़े होकर समंदर की अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा, ये तो नजर ही नहीं आ रहा है। उसने सोचा शायद अल्लाह को यही मंजूर था। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ और जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो वो देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब आप तो वही हो ना जिसने समंदर में छलांग लगाई थी। तो वो दूध वाला कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ है मैं तुमको आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो शख्स उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बैठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बैठा दिया और कहा, मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाए। चुनांचे खादिम कुछ फल लेकर आया तो उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई मुझे बताओ आखिर ये क्या कहानी है। तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें एक किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरी ये कार देखो। ये मेरी ही कार है और ये मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा,
ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जेद्दा पहुंचा तो मैंने कहा, या अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने समंदर में छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहरें खुद ही मुझे धकेलकर किनारे की तरफ लेकर जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मैं बेहोश हो गया था। मैं किनारे पर पड़ा हुआ था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर की सहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी उस गाय का दूध निकलने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानुस नहीं थी, जिसकी वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो आवाज देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल सकता हूँ। वो लोग तो सिर्फ अरबी बोलते थे और समझते थे, इसीलिए मैंने उनको इशारे में ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, वो एरिया सामने कोठी में रहने वाले एक सेठ का था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसी ने खास तौर पर अपने बेटे के लिए ही वो गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, लेकिन वो उसे निकालने नहीं देती थी, जिसके वजह से वो सेठ और उसकी बीबी बहुत परेशानी में थी। अब जब मैंने उनको कहा मैं गाय का दूध निकाल सकता हूँ, तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि वो गाय का दूध निकाल कर दे सकता है। तो सेठ ने कहा, ए चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। फिर वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आकर मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय बात मान गई और कुछ ही मिनट के अंदर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन सिर्फ दूध ही पिएगा। फिर वो कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मेरे सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूँ। तो वो कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं तो दूध निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो लोग कहने लगे, तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन सेठ के बीबी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक तबेला बनाकर रखा था। चुनांचे जब वो ये बात सुनी तो बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे बंदे की जरूरत है जो इस काम में माहिर हो। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा, उसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपने गाड़ी पर बैठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे में एक काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20-25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना भी दूध निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध नहीं निकला है। वो लोग कहने लगे कि तुम यही रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उन लोगों से कहा, मुझे अपने घर वापस जाना है। वो लोग कहने लगे, नहीं नहीं,
तुम्हें यही रहना है, तुम्हें यही रहना होगा। मैंने कहा मेरे बीवी बच्चे तो वहाँ है। तो उन्होंने कहा तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, एक घर में तुम्हें देता हूँ। और ये मेरी गाड़ी भी है, एक गाड़ी मैंने नहीं ली है, एक गाड़ी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उनका एड्रेस मुझे बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूँ और आने वाले जहाज में तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब एक हफ्ते बाद मेरे बीवी बच्चे मेरे पास पहुँच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है। ये अल्लाह के घर को देखने की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यही रहूंगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करूंगा। अल्लाहु अकबर।